बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी हमारे साथ हैं। मोदी जी, जिस तरह से आज नीतीश कुमार जी झल्लाए हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, एक मुख्यमंत्री की तरफ से ये जवाब इतनी बड़ी त्रासदी पर, देखिए बहुत दुखद है। ये एक उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। देखिए शराबबंदी बिहार में है, लेकिन जो लोग मर गए वो तो गरीब लोग हैं, वो तो अनपढ़ हैं अधिकांश लोग। तो उनको जागरूक बनाने का काम किसको करना था? ये सरकार को करना था। जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून की आवश्यकता नहीं है, लोगों को जागरूक करने से जनसंख्या नियंत्रित होगी। तो ये शराबबंदी का कानून अगर लागू हुआ बिहार में तो क्या जागरूक करना आवश्यक नहीं था कि शराब पीना गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए? अब क्यों नहीं लोगों को जागरूक कर पा रहे? और पिछले 6 वर्षों में 1000 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं। और देखिए पूरा प्रशासन मामले को दबाने में लग जाता है। पुलिस को डर लगता है कि मेरे क्षेत्र में अगर कोई मौत हो गई तो वो उन लोगों को जाकर तंग करता है जिनके घरों में मौत हुई है। तो लोग डर के मारे दूसरे जगह चले जाते हैं जलाने के लिए, या निजी अस्पताल में चले जाते हैं। इसलिए जो मरने वालों का आंकड़ा है वो छपरा में भी वो 40 से ज़्यादा का आंकड़ा होगा। और इसलिए जो 4 लाख लोग अभी तक जेल जा चुके हैं। पूरा पुलिस महकमा केवल एक ही काम में लगा है, वह है शराबबंदी को क्रियान्वित करने में। और पूरा जो पुलिस महकमा उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो उसकी कमाई का भी वही जरिया है। और एक समानांतर व्यवस्था खड़ी हो गई बिहार के अंदर, जिस समानांतर व्यवस्था के अंदर प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। और एक शराब माफिया का एक जो तंत्र खड़ा हो गया है, महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को दे दिया 100 रुपया, बोतल यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, उसको 200 रुपया मिल जाएगा। क्या नाम मात्र की शराबबंदी रह गई है बिहार में? नहीं, वास्तव में तो शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। और इसलिए हम जब समीक्षा की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम शराबबंदी समाप्त करने की बात करते हैं, हम उसके क्रियान्वयन की समीक्षा की बात करते हैं। इसलिए शराबबंदी के मुद्दे पर हम नीतीश जी के साथ खड़े हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो खामियां हैं उसकी जरूर समीक्षा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले भी शराबबंदी थी जब बीजेपी की सरकार थी, लेकिन तब भी जहरीली शराब से कांड होते रहे। नहीं, जो होता रहा, अगर पहली बात तो अच्छी बात थोड़ी है, पहले भी गलत था। और ऐसा नहीं कि ठीक हम सरकार में थे इसलिए हम खुलकर नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। लेकिन उस समय विपक्ष क्या करता था? क्या उस समय चुप थे ये लोग? क्या उस समय सरकार का साथ दे रहे थे? तो विपक्ष का जो काम है उससे भूमिका का हम निर्वाह कर रहे हैं। और इसलिए नीतीश जी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और विधानसभा में जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, ये बहुत आपत्तिजनक है। तो नीतीश जी से ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं थी। एक सौम्य व्यक्तित्व है, लेकिन लगता है कि लालू जी की संगत में जाने के बाद उनके अंदर लालू जी के कहते संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो लालू जी के जो गुण है वो उनमें लगता आ गए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बर्बाद कर देंगे। जो शराब पीता महापापी है, वो महाअयोग्य है, वो हिंदुस्तानी कहलाने योग्य नहीं है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले जो करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या वो हिंदुस्तानी कहलाने योग्य नहीं है? तो इसलिए देखिए मैं भी शराब नहीं पीता हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं छुआ, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं शराब पीता है। लेकिन अगर कुछ लोग बिहार के बाहर पीते हैं या बिहार के लोग बाहर जाकर पीते हैं तो आप कैसे रोक देंगे उसको? तो इसलिए देखिए बहुत कठिन निर्णय था, जिसको लागू कराना आसान काम नहीं है। और इसलिए उस समय भी हम लोगों ने कहा था देखिए सोच समझ कर निर्णय कीजिए, क्योंकि इसके पहले भी देश में शराबबंदी लागू हो चुकी है और सरकारों को वापस लेना पड़ा था। लेकिन नीतीश कुमार का निर्णय था, हम तो विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने साथ दिया इसमें जो है। एक आखिरी सवाल, तो क्या शराबबंदी अभी भी कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि हालात कई बार ऐसे दिख चुके हैं? क्या हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन जिम्मेवारी इसको लागू करने की मुख्यमंत्री की है, वर्तमान महागठबंधन सरकार की है। इस घटना की जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए? कुछ लोग विपक्ष से ये भी कह रहे हैं गठबंधन की जिम्मेवारी, देखिए हम तो इस्तीफे की मांग इसलिए करें कि लगातार घटनाएं घट रही है, कोई एक घटना नहीं है। और आपकी शराबबंदी फेल करेगी। मैं आपकी शराबबंदी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि निर्णय आपका निर्णय था, उस निर्णय में हम लोग सहभागी जरूर थे, लेकिन ये निर्णय आपके दिमाग में आया कि मुझे शराबबंदी करनी चाहिए, आपने शराबबंदी कर दिया। हमने कभी विरोध नहीं किया, हम आज भी आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। तो इसलिए जिम्मेवारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, एक्साइज मिनिस्ट्री आप ही के पार्टी के लोगों के पास है, तो जिम्मेवारी कौन लेगा? आप ही को ना जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर भाजपा का कहना है कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नीतीश कुमार को और नियमों में कोई फेरबदल की आवश्यकता है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।